Hello everyone and welcome back to your own channel Concepts and Questions. पिछले दिन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिया था. Today we'll start from question number 41. First question. The arrival of Babur into India led to the introduction of gunpowder in the subcontinent, introduction of arc and dome in the region's architecture, establishment of Timurid dynasty in the country. देखो, इंडिया में गन पाउडर की जो स्टैब्लिशमेंट है ये 14th सेंचुरी के पहले नहीं आई थी. 14th सेंचुरी में के बाद जब मंगोल की जब इन्वेजन हुई थी उसके बाद आई. एंड मंगोल्स ने ये कहाँ से लिया था? ये चाइना में सबसे पहले गन पाउडर का इन्वेंशन हुआ था. फिर उसको मंगोल ने दिया एंड फिर जब मंगोल की इन्वेजन स्टार्ट हुई तो फिर वो इंडिया में ग्रेजुअली आया. सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है कि बाबर ने इसको नहीं लाया. सो इसको मंगोल्स ने लाया था. इंट्रोडक्शन ऑफ आर्क एंड डोम मेथड ये भी बाबर ने नहीं लाया था. ये कब स्टार्ट हुआ था? ये जब टर्क्स लोग इंडिया में इन्वेड करना स्टार्ट किए थे, स्पेशली मोहम्मद घोरी. तो उनके इन्वेजन के बाद ये आर्क एंड डोम मेथड धीरे धीरे इंडिया में आने लगा. ठीक है. स्टैब्लिशमेंट ऑफ टिमुरिड डायनेस्टी इन द रीजन. यस, दिस इज करेक्ट. क्योंकि जो मुगल्स थे ये खुद को बोलते थे कि ये लोग डिसेंडेंट है टिमुरिड डायनेस्टी के. तो इनकी जो फादर साइड थी वो टिमुरिड थी एंड इनकी जो मदर साइड थी वो मंगोल साइड थी. भले इनको शर्म आती थी खुद को मंगोल का सक्सेसर बताते हुए, बट दे वर वेरी प्राउड ऑफ देयर टिमुरिड एंसेस्ट्री. ठीक है. सो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. नेक्स्ट. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड नीति आयोग टू रिप्लेस द, ये सबको पता है, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया था. नीति आयोग कब आया था? ये जनवरी 1st 2015 में आया था. ठीक है. और ये एक एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से बना था. दैट्स व्हाई इट्स नीदर अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नॉर अ स्टैट्यूटरी बॉडी. और ये बॉटम अप अप्रोच का यूज करता है. एंड प्लानिंग कमीशन ये 1950 में स्टैब्लिश किया गया था एंड जो चला 2014 तक. ठीक है. और नीति आयोग का मेन प्रिंसिपल क्या है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ठीक है. अच्छा, इसके जो मेंबर्स है, नीति आयोग के जो मेंबर्स है, ठीक है, तो उसका चेयरमैन कौन होता है? उसका चेयरपर्सन होता है प्राइम मिनिस्टर. ओके. फिर एक वाइस चेयरमैन होता है जो कि पीएम ही चूज करते हैं. फिर उसके मेंबर्स होते हैं मिनिस्टर जो कि स्टेट्स के मिनिस्टर्स होते हैं. फिर उनके पार्ट टाइम मेंबर्स होते हैं जिसमें कि मैक्सिमम 2 यूनिवर्सिटी या किसी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए होते हैं. और एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं. मैक्सिमम 4 इलेक्ट कर सकते हैं, नॉमिनेट कर सकते हैं. इसको कौन नॉमिनेट करता है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज रियो प्लस 20 कॉन्फ्रेंस ऑफन मेंशन इन द न्यूज? ये तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है. नेक्स्ट. The executive power of the Union of India is vested in the Prime Minister. सेकंड है the Prime Minister is the ex officio chairman of the civil services. दोनों स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया इज वेस्टेड. देखो, प्राइम मिनिस्टर सारा काम करता है लेकिन किसके नाम के अंडर? वो प्रेसिडेंट के नाम के अंडर सारा काम करता है. सो इट वुड बी प्रेसिडेंट. एंड सेकंड, द प्राइम मिनिस्टर इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन. नहीं. ऑफ यूपीएससी. गलत है. कौन होते हैं? कैबिनेट सेक्रेटरी. So, neither one, not two. Next. The term Goldilocks zone is often seen in the news in the context of, the Goldilocks zone एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे लिक्विड जो है, सॉरी वाटर जो है वो लिक्विड बने रहे. इतना भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बर्फ हो जाए या फिर वो वेपर हो जाए. सो बेसिकली एक अर्थ जैसा ही हैबिटेबल जोन. सो नियरेस्ट ऑप्शन क्या है? सर्च फॉर द प्लैनेट, फॉर द अर्थ लाइक प्लैनेट इन द आउटर स्पेस. ठीक है. तो ये एक हैबिटेबल जोन है. हैबिटेबल जोन जहाँ पे एकदम आपको राइट टेम्परेचर खोजना है कि वाटर लिक्विड रहे. नेक्स्ट. Who of the following organized a march on Tanjore coast to break the Salt law in April 1930? सी राजागोपालाचारी जी, है ना. और ये क्या क्या थे? ये फर्स्ट इंडिया के ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे. ठीक है. फिर के कामराज कौन थे? ये सीएम थे मद्रास के.
एनी बेसेंट कौन थी? ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी रिलेटेड थी, और इनके दो न्यूज़पेपर्स भी थे, कॉमनवील और न्यू इंडिया, कॉमनवील एंड न्यू इंडिया, ओके। एंड वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ये ब्रिटिश को डायरेक्टली चैलेंज किए थे, क्योंकि ब्रिटिश की एक कंपनी थी, ब्रिटिश इंडिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, तो इसको इन्होंने डायरेक्टली चैलेंज किया एंड इन्होंने खुद का स्वदेशी स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी बनाई, ठीक है। नेक्स्ट, who of the following founded a new city on the south bank of the tributary to river Krishna and undertook to rule his new kingdom as the agent of a deity to whom all the land of the south of the Krishna river was supposed to belong? So this is no other than Harihara I. Harihara I, he was the founder of Vijayanagar dynasty. Founder किसके थे? विजयनगर, विजयनगर डायनेस्टी। देखो विजयनगर डायनेस्टी हर बार के लिए हमेशा इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है यहाँ से। इन्होंने पहले तुंगभद्रा तक कैप्चर किया था, इसके बाद फिर उन्होंने एक्सपैंड किया कोंकण से लेके मालाबार तक। बल्लाला टू जो थे, ये कौन थे? ये होयसला रूलर थे, होयसला रूलर थे, है ना। इनकी जब डेथ हुई फिर एक वैकम बना, फिर हरिहरा वन जो है इन्होंने उस वैकम को फिल किया एंड होयसला की जो टेरिटरीज है वो डायरेक्टली इनके रूल का अंडर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट, अमागो वर्षा वन, ये कौन थे? ये राष्ट्रकूटास थे, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, एंड ये एक जैन पैटर्न भी थे। फिर है प्रतापा रुद्रा टू, ये थे काकतीय डायनेस्टी के रूलर, काकतीय डायनेस्टी, ये काकतीय डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे एंड काकतीय डायनेस्टी की कैपिटल क्या थी? वारंगल थी, एंड विच इज द ईस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। नेक्स्ट, consider the following statements. The first women president of the Indian National Congress was Sarojini Naidu, अभी हमने किया। फर्स्ट women president कौन थी आईएनसी की? एनी बेसेंट, है ना, okay. And who was Sarojini Naidu? Sarojini Naidu first Indian woman president थी, whereas Annie Besant she was not Indian, है ना। ये first Indian, ये first women president थी, लेकिन first Indian woman president थी सरोजनी नायडू, है ना। she was the first Indian woman president of INC, ठीक है। एंड इन्होंने किस सेशन को प्रेसाइड किया था? कानपुर, कानपुर सेशन। ये कब हुआ था? 1925 में हुआ था। और इनको केसरी हिंद का भी मेडल मिला था, क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लेग के लिए काम किया था, जब इंडिया में प्लेग एपिडेमिक हुई थी ना, केसरी हिंद का भी टाइटल मिला था। नेक्स्ट, the first Muslim president of Indian National Congress was Baharuddin Tayab ji. Yes, this is correct, absolutely correct. Okay, ये थर्ड आईएनसी के प्रेसिडेंट थे एंड ये कहाँ हुआ था? मद्रास 1887 में। So only statement 2 is correct. Next question, which of the following statements regarding Green Climate Fund is or are correct? It is intended to assist the developing countries in adaptation and mitigation practices to काउंटर क्लाइमेट चेंज। देखो ये एकदम बहुत ही जनरलिस्टिक सा स्टेटमेंट है कि आपको अगर क्लाइमेट चेंज को काउंटर करना है तो आपको कुछ अडेप्टेशन और मिटिगेशन प्रैक्टिसेस करने हैं। दिस करेक्ट। इट इज फाउंडेड अंडर द एजेस ऑफ यूएनईपी, ओईसीडी, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक। देखो इसमें गलत करवाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो ये गलत है भी है। इट इज अ पार्ट ऑफ यूएनएफसीसीसी। So statement 2 is wrong, statement 1 is correct. Next question, Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2014 was given to which one of the following? ये इसरो को मिला था, ठीक है। So we are done with 50 questions. आप लोग रिवाइज करते रहो। आप लोग अगर हमारा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर इट मोर विथ योर फ्रेंड्स। That's it. Thank you and like
So yeah, so keep on revising. Okay, examination is approaching. Okay then, Jai Hind.